हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे जैसे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। वो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ग्रीनलैंड में कैसे चीज़ें चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी। उसके बाद से यूरोपियन यूनियन का उस पर बयान आया। उससे पहले आपने देखा वेनेजुएला में क्या सारी चीज़ें चल रही थी। उससे पहले भी जब से वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, है ना, तो तब से उसके बाद से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको अपनाने से लेके और उसको मतलब सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा ग्लोबल पावर मतलब दिखाने और बताने के वजह से पूरे वैश्विक लेवल पे अस्थिरता को लाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कि बार बार ये बयान दिया गया है, मतलब पिछले कई बार आपने देखा होगा कि कई महीनों से बयान दिया जा रहा है कि मैंने शांति यहाँ पे करवाया, यहाँ पे रुकवाया नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए। वो अलग बात है, सेकेंड हैंड नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे WTO जैसी संस्थाएं जो पहले गैट के रूप में हुआ करती थी, 1994 के आसपास में WTO के रूप में उसका मुख्य रूप से निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, है ना। पहले वो गैट के रूप में कार्य करता था। तो उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि पूरे वैश्विक लेवल पर अस्थिरता बनी हुई है। कुछ समय पहले आपने देखा कि चाइना पे, ब्राज़ील पे, इंडिया पे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस पे जो है टैक्सेस लगाए गए, टैरिफ बढ़ाए गए। प्रतिक्रिया भी हुई इस पर। वह जिन देशों पे लगाया गया उन देशों ने भी फिर उलट कर जो है अपने तरफ से टैरिफ लगाने का कार्य किया। तो ये ट्रेड वार की तरफ एक तरह से देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि नोबेल प्राइज़ के चक्कर में बहुत बार ये वक्तव्य बोला गया है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में जो दोनों न्यूक्लियर से मतलब समृद्ध देश हैं, दोनों के युद्ध को रुकवाने का काम किया। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो उथल पुथल मची हुई थी उसको रुकवाने का कार्य किया है। इवन जो है पश्चिमी एशिया में जो उथल पुथल मची हुई थी उसमें रुकवाने का काम किया है। और उस पर जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका भी वक्तव्य आया है सामने कि नहीं, मैं इसको बिलीव नहीं करता हूँ, इसको विश्वास नहीं करता हूँ कि आपने ऐसा कोई काम किया है ना। और वो अलग बात है, सच्चाई जो है वो सबको दिखाई दे रही है कि क्या बात है और कैसे दिखाई दे रही है कि मतलब वास्तव में उन्होंने कितना युद्ध जो है रुकवा दिया है और किस तरह से यूक्रेन के ऊपर या रसिया के ऊपर जो वह पहले चुनाव में आने से पहले राजनीति में मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले जो वक्तव्य कहा जा रहा था कि हम रसिया यूक्रेन के जो युद्ध चल रहे हैं उसको रुकवाने का काम करेंगे, वह अभी तक जो है पूर्ण नहीं हुआ। वो अलग बात है। गाजा पर आपने देखा 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उस पर भी वो सारी चीज़ें देखने को मिली। इवन यूरोपियन यूनियन पर भी टैक्स लगाया गया, हालांकि उतने बड़े लेवल का टैक्स नहीं दिखाई दिया। उसके बावजूद जो ग्रीनलैंड पे आज जो उथल पुथल बची हुई है, जो वेस्ट कंट्रियों के बीच में भी, हालांकि नाटो का सदस्य खुद अमेरिका भी है, उसके बावजूद भी आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर भी उथल पुथल मचा के रखा हुआ है। तो वो चाहे पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, इन सभी जगहों पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अस्थिरता उससे संबंधित जो देशों में बने हुए हैं। खासकर आप देखेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था से जोड़ के थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आउटफ्लो, FDI का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, FPI का आउटफ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके कारण यही है जो वैश्विक लेवल पे अस्थिरता बनी हुई है। ठीक वैसे ही ट्रंप की नज़र अब इंडियन ओशन पर पड़ रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि इंडियन ओशन में अब नज़र पड़ रही है ट्रंप की, है ना। यह बहुत पहले से भी बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ आपने देखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वहाँ से मतलब इस्तीफा देना पड़ा, वहाँ से आके शरणार्थी के रूप में भारत में आना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। तो वह सारी चीज़ें जो थी उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों का उसमें हाथ भी था। उसके पास बांग्लादेश के पास एक आइसलैंड है ना। हालांकि एक और आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल में, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रभुता को लेकर मतलब थोड़ा सा मतभेद उसमें रहता है, ठीक ना। तो इंडियन ओशन में घुसने की जो है अमेरिका की जो चाहत है वो कोई नहीं है, बहुत पहले से ही है। हालांकि यह जो मामला जो अभी आप देख रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो लोकेशन बेस भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको डिक्रीजिंग आर्डर या इंक्रीजिंग आर्डर में पूछ सकता है कि कौन कौन से द्वीप मतलब उत्तर से दक्षिण आप सजाइए या दक्षिण से उत्तर सजाइए, ऐसे दे सकता है। या ऐसे देख सकता है इनमें से सबसे उत्तर में कौन है या इनमें से सबसे दक्षिण में कौन है। तो लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत बार लोग जो है बाल्टिक ओशन या बाल्टिक सी याद कर लेते हैं या नॉर्थ सी याद कर लेते हैं और पूछ दिया जाता है, वैसे द्वीप का नाम पूछ दिया जाएगा जो कभी न्यूज़ में सुर्खियों में रहा होगा, है ना, और वास्तव में उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अक्सर क्वेश्चन जो है वहीं से पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। जैसे पिछली बार आपने देखा एंडीज से पूछ लिया गया था कि जो एंडीज पर्वतमाला है वो कितने देशों से होकर गुजर रही है। उसके बाद से कुछ ऐसे झीलों का नाम पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि कर्क रेखा किन किन झीलों से होकर गुजरती है, क्योंकि झील पिछले वर्ष बहुत सारे ऐसे झील थे, इस
वर्ष भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे झील हैं जो सूखे होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ठीक ना, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यह सुर्खियों में रह रहा है, ग्लेशियर्स हो गए, झील हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक ना, या मरुभूमि हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन वह बनाने के लिए बना सकता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। तो इंडियन ओशन पर कैसे मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या पड़ेगा, तो देखिए यह कोई नई बात नहीं है। जब से यूरोपीय और भारत व्यापार, हालांकि भारत और यूरोपियों के बीच में व्यापार बहुत पहले से होता था, है ना, वह अलग बात है, स्थलीय मार्ग से होता था, अरब जो जाते थे वह मतलब समुद्री मार्ग से होता था। देखिए एक र्यूमर फैला दिया गया था कि भारतवासी जो है नाव के बारे में जानते ही नहीं है, समुद्र के बारे में जानते ही नहीं है। और आपको पता चलेगा जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से जो पश्चिमी कोस्ट है ना, पश्चिमी कोस्ट या वेस्टर्न साइड है, वहाँ से अफ्रीका के तट की तरफ, अफ्रीका की तरफ गुजरात से व्यापारी जाते थे नाव लेके, और भी हैवी नाव जो था वह था, यानी यूरोपियों से भी हैवी नाव हुआ करते। जैसे वास्को डी गामा जब पहुंचा कालीकट पे, और उससे पहले जो है वह मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका पे जब केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा था, तो वहाँ पे जो गुजराती व्यापारी वहाँ उसको मिला, उसकी नाव को देख के वह आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी बड़ी भी नाव होती है क्या। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गुजराती व्यापारी होते थे, जो व्यापार करने के लिए व्यापार मुख्य रूप से अफ्रीका में जाके करते थे, भारत से अफ्रीका की तरफ, या जो अरबवासी जो होते थे, जो भारत से अरब की तरफ व्यापार करते थे, मिस्र की तरफ व्यापार करते थे, उनकी जहाज अपेक्षाकृत उनके जहाज़ों की से ज़्यादा थी। तो एक र्यूमर फैला दिया गया कि वास्तव में भारतवासियों ने समुद्र ने, वो अलग बात है कि अकबर ने समुद्र पहले नहीं देखा, बाद में उसने देखा था, लेकिन यह बात सही नहीं है 100% कि भारतवासियों ने मतलब नौकाओं नहीं देखा या मुख्य रूप से समुद्र नहीं देखा। चोल साम्राज्य में आप चले जाइए, है ना, एंशिएंट पीरियड में अगर आप जाएंगे चोल साम्राज्य में, तो राजराज प्रथम जो श्रीलंका को जीता हुआ था, उसने भी क्या किया था, आपको पता होगा कि बहुत बड़े लेवल पर जो है समुद्रयान वगैरह या समुद्र के मार्ग से भी मुख्य रूप से जाके तब श्रीलंका को जीतने का कार्य किया था। तो ऐसा ये र्यूमर फैलाया गया यूरोपियों के द्वारा। फिर यूरोपीय वैसे आए, फिर पुर्तगालीज आपको देखा ब्लू पॉलिसी जो है लेके आए समुद्र में। ठीक उसी तरह से आपको दिखाई देगा कि जो भारत है, भारत के आसपास जितने द्वीप है, जैसे गोवा हो गया, या मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा जो पुदुचेरी हो गया, दमन द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, उसके नीचे भी आप जाएंगे मालाबार वगैरह जो तट क्षेत्र है, उसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे द्वीप हैं, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों पे यूरोपीय जो अपना कब्जा बनाए हुए थे, है ना। वो तो अलग बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे आदमी थे जिनकी नज़र पहले पड़ गई, तो बहुत सारे देश जो है, जो आज लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप आप देखते हैं, तो वो भारत में वो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं आया होता, ठीक ना। तो उसके नीचे अगर आप जाएंगे, खासकर जो आज बात हो रही है चागोस द्वीप की, तो चागोस द्वीप पे ब्रिटिश का प्रभुत्व था, अभी उसने जो है मॉरिशस को देने की बात कही है ना। तो हम लोग देखेंगे लोकेशन बेस से भी कहाँ मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है, और उस पर कैसे ब्रिटेन थे, चूंकि ब्रिटेन तो यूरोप में है, तो फिर भारत के पास हिंद महासागर में वो कैसे आ गया। या आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए यूरोपीय व्यापारी के रूप में 1498, है ना, पुर्तगाली आया, वास्को डी गामा आया, कालीकट के तट पे पहुंचा था और सबसे लास्ट में गए थे, है ना। हालांकि वो अलग बात है कि सक्सेस उतने नहीं हो पाए, ब्रिटिशर्स ने सबको हराया, सबको मतलब एक्वायर किया, सबके जो प्लेसेस थे उसको, किले थे उसको, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे जगह थे जिसमें ऑपरेशन चलाया पड़ा भारत सरकार को। उसके बाद से पुर्तगाली जो है या फ्रांसीसी जो है वो हैंडओवर किए उस जगह को, तो भारत में सम्मिलित है। तो वैसे ही कुछ ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो अभी भी जो है ब्रिटिशर्स या मुख्य रूप से आप कहेंगे कि जो यूरोपियों के हैं उनके मतलब कब्जे में संप्रभुता में था, तो उसको वो लोग पास के जो कंट्री हैं उसको सौंप रहे हैं। तो इसके लिए इसकी आंखें जो है उस पर गड़ी हुई है, किसकी, ये जो ड्रमवा है उसकी पड़ी हुई है। यह इतना ड्राम व्यक्ति है कि वो पूरे विश्व भर में ड्राम बजा रहा है ना। तो यह चूंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें आप ना देखे हो कि इसका कोई सुर्खियों में न्यूज आता ना हो या सुर्खियों में ना रहता हो, किसी न किसी कारणवश से सुर्खियों में इसको रहना ही रहना है। तो अब इसकी नज़र पड़ी हुई है कहाँ पे, जो चागोस द्वीप है, जो यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो डील हुई है मॉरिशस और यूके के बीच में चागोस द्वीप से संबंधित, उसमें वह मुख्य रूप से काम करने के लिए योजना बना रहा है। और उसमें बताया भी है कि यूके के द्वारा ये स्टूपिड कार्य किया गया है या बहुत वीक काम किया गया है। मतलब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम चाहते हो कि हम उसको ले लें, एक्वायर कर लें, और एक्वायर करने को अच्छा क्यों, इसे जो पास जो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आप देखेंगे जिसकी आकृति आपको दिखाई देगी कि त्रिभुजाकार है। अब इंडियन ओशन में आपको दिखाई देगा कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा, एक तरफ अरबियन सी दिखाई देगा, अरब सागर दिखाई देगा, और त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। तो इसमें अलग अलग जो है जो द्वीप हैं उस पर क्यों स्ट्रेटजिक
पॉइंट के रूप से अगर आपको दिखाई देगा तो ये जो अलग अलग जो देश वाले होते हैं, जैसे पुर्तगालियों में जो वो जो है समुद्र में उनसे कोई नहीं जीत पाता था। जैसे काटजा जो प्रणाली था उसमें भी वही सारी चीज़ें लगाते थे कि हमसे आप पास बनवाइए तब जाइए, आपकी नाव जो है या व्यापार करने जा रहे हैं तो सुरक्षित रहेगी, नहीं तो वो रास्ते में पलट दी जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस तरह के ये जो द्वीप होते हैं, छोटे छोटे जो लोकेशंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं, चाहे व्यापार से के लिए अगर देखा जाए तब भी, या सुरक्षा से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं यह मुख्य। जैसे कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि चाइना का भी यही मतलब योजना था, जैसे मोतियों का माला वाला जो परियोजना चला रहा था, जैसे श्रीलंका को एक कर्ज दिया हुआ था, फिर उसके पोर्ट को ले लिया उसने। तो यह कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक लेवल से अगर देखा जाए तो भारत के लिए सुरक्षा से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित ये सारी चीज़ें कंसर्न होती है। ठीक ना, तो पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं, इसका लोकेशन है कहाँ। तो देखिए ये जो चागोस, यही है चागोस द्वीप, और इससे के उत्तर में आपको दिखाई देगा कौन सा है, मालदीव है। इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा कौन सा, लक्षद्वीप दिखाई देगा, जो कि भारत का पार्ट है ना। तो लक्षद्वीप उसके नीचे है, मालदीव उसके नीचे है, चागोस इसके नीचे अगर आपको दिखाई देगा तो ये है मेडागास्कर वाला पॉइंट, जो इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा, साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पास में। इसके नीचे आपको दिखाई देगा मॉरिशस है ना। तो आपसे जो है सजाने के लिए पूछ सकता है, यह आइसलैंड उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ टू साउथ दे सकता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सजाइए कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। तो सबसे उत्तर में इसमें देखेंगे तो कौन होगा, लक्षद्वीप होगा, उसके नीचे में मालदीव होगा, तब उसके नीचे आपको दिखाई देगा चागोस जो द्वीप है वो दिखाई देगा, जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के आसपास आता था, उसको हैंडओवर किया गया है, मॉरिशस को डील हुई है दोनों के बीच में। उसके नीचे आपको दिखाई देगा कि मॉरिशस है ना। इसमें भी बहुत सारे आइसलैंड है, उतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो मेजर जो आइसलैंड है उसको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, जो खासकर सुर्खियों में बने हुए हैं या न्यूज़ में बने हुए हैं। ठीक ना, तो ये चागोस अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा इंडिया है। अब देखिए इसके जो भारत है उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन से कितना दूर है, मतलब बिल्कुल पास में है, और मॉरिशस और भारत के बीच में जो है आपको दिखाई दे रहा है, मालदीव और मॉरिशस के बीच में यह द्वीप दिखाई दे रहा है। और मॉरिशस, और अब अगर आप लोग जो है ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये जो मॉरिशस वाला जो पॉइंट है और इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो ये मुख्य रूप से कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बीच में कौन सी रेखा जो है इसका विभाजन का काम करती है, तो कौन सी रेखा होती है, 8 डिग्री जो चैनल है वह मुख्य रूप से इन दोनों को विभाजित करने का काम करती है। ठीक ना, तो यही पॉइंट है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप वाला समूह है, ये मालदीव है, उसके नीचे चागोस आपको दिखाई देगा, उसके नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे सेशल्स भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग, और सेशल्स के नीचे भी आप देखेंगे तो मेडागास्कर है, मॉरिशस है, तो मॉरिशस सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक ना, तो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक ना, ये वाला पार्ट है, अरबियन सी वाले पार्ट में ये आपको दिखाई देगा। ठीक ना, तो देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन से के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। ठीक ना, तो वही मैं बता रहा था कि इंडियन ओशन विश्व के सर्वाधिक रणनीतिक समुद्री मार्ग है। क्यों समुद्रिक रणनीतिक मार्ग है, क्योंकि यह व्यापार के मद्देनजर से अगर आप देखेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर देखा जाए सुरक्षा के मतलब नज़रिए से तब भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अब ट्रंप के द्वारा जो ये सारी चीज़ें कही गई हैं तो इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि इसका अब नज़र जो है हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है या हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें पड़ने वाले जो आइसलैंड्स हैं छोटे छोटे, उस पर इसका पड़ रहा है ना। जैसे कुछ समय पहले बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल में, उस पे उसकी नज़र पड़ी हुई थी, शेख हसीना से मांग रहा था, शेख हसीना ने मना कर दिया, फिर वहाँ पे क्या घटना घटी आपको पता ही है, सबको पता ही है। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंसर्न इसमें क्या क्या होने वाला है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाला है, व्यापार से रिलेटेड होने वाला है, और इसका कहीं ना कहीं जो वहाँ आसपास के जो देश होते हैं उस पर भी इसका असर पड़ता है। यह मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा असर पड़ता है। जैसे पुर्तगाली पहले व्यापार करने के लिए, उसके बाद से आपने देखा कि कैसे वो जमा लिया अपने जमावड़ा। ठीक है, तो आज का न्यूज़, आज की सुर्खियाँ जो है मुख्य रूप से चागोस द्वीप से संबंधित है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।